अब आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पवित्र बाइबल से खोलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगा कर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और ना स्वर्ग में और ना पृथ्वी में ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वह 4 प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वह ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें तोड़ने के खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लाहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और 4 प्राचीनों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। यह तस्वीर है उस सीन की जब परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान होगा। ये 24 बुजुर्ग जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये इजराइल के 12 गोत्रों और प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों को दर्शाते हैं। ये जो 4 जीव यहाँ पर बताए गए हैं वो 4 प्राणी है जो कि परमेश्वर के बनाए हुए स्वर्गदूत हैं। ये परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े 4 बलवान प्राणी हैं, और परमेश्वर ने कभी भी किसी को फ्यूचर में देखने की अनुमति नहीं दी है। कोई भी भविष्य को नहीं देख सकता है। आज हमारे पास कंप्यूटर हैं जिनमें लोग सर्च करते हैं, वो चाहे लाइब्रेरी में हो, ये चाहे सोवियत यूनियन में हो या संसार के किसी भी कोने में हो, लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, विरोधी क्या करने वाला है। यह परमेश्वर के पास था उस किताब में, लेकिन वह सील की गई थी। और यूहन्ना क्यों रो रहा था? क्योंकि कोई भी इस लायक नहीं था कि उन मोहरों को खोल सके। कोई भी इन मोहरों को खोलने के योग्य नहीं था, क्योंकि इन मोहरों में मनुष्य जाति के अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का रहस्य छुपा हुआ था। और इन मोहरों के द्वारा परमेश्वर दिखाने वाला था कि पृथ्वी पर क्या होने वाला है। और यूहन्ना ने देखा कि कोई भी इन मोहरों को खोलने के लायक नहीं है। वह रोने लगा। जब यूहन्ना रो रहा था तो उसे कहा गया कि मत रो, कोई है यहां पर जो इस लायक है। वह शेर है, वह शेर है जो दाऊद का मूल है, जो जयवंत हुआ है। और जब यूहन्ना ने निगाह की तो उसे कोई शेर दिखाई नहीं दिया। अगर हम सफर कर रहे हैं और कोई कहता है कि देखो वहां वाटिका है, और मैं उम्मीद करूंगा वाटिका देखने की। अगर कोई कहता है कि देखो वहां हेलीकॉप्टर है, और मैं उम्मीद करूंगा हेलीकॉप्टर देखने की। कोई ट्रेन कहे तो मैं उम्मीद करूंगा ट्रेन देखने की। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यूहन्ना के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब देखने के लिए उसने नजरें उठाई तो वह शेर की जगह एक मेमने को देखता है, एक बलि का मेमना जिसका वध किया गया था। यह वध किया हुआ मेमना सारे स्वर्ग, सारी पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर और पताल में भी
यही मेमना सिर्फ इस लायक था कि उन मोहरों को खोल सके। मैं एक किताब लिख रहा हूं जो मैं सोचता हूं कि शायद इस साल खत्म हो जाएगी, इस नवंबर में, जो कि प्रकाशित वाक़या के 4 घुड़सवारों के बारे में है। काफी महीनों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसे खत्म कर लेंगे। और मैं बहुत हैरान हुआ हूं उन चीजों को पढ़ के जिनके ऊपर मैंने रिसर्च की है और हमारे दोस्तों ने मदद की है ये सब करने के लिए। जो दुनिया के अंत में होने वाला है वह 4 घुड़सवार, उनका शब्द मैं अभी सुन सकता हूं। वे आ रहे हैं, आप भी सुन सकते हैं। हम जो अखबार पढ़ते हैं, जो टीवी पर समाचार देखते हैं, वह सबूत है इन 4 घुड़सवारों का। और ये 4 घुड़सवार प्रकाशित वाक़या की पहली मोर से शुरू होते हैं। वह मोर जो तोड़ी जाएगी और परमेश्वर अपना न्याय उंडेलेगा इस पृथ्वी पर, उसका क्रोध। और ये 5वां अध्याय जो मैंने आपके लिए पढ़ा है, ये पूरी बाइबल का एक बहुत ही रोमांचक अध्याय है। पहले वहां पर शांति है, फिर यूहन्ना रो रहा है और फिर कोई उस किताब को खोलने के लायक नहीं है। और फिर उस सिंहासन के बीचों बीच एक शेर निकलता है, जो कि शेर की शक्ल में नहीं वरन मेमने की शक्ल में है, जो कि वध किया गया था। और फिर किताब खोली गई जो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य को प्रकाशित करती है। और मनुष्य जाति के सारे रहस्य इसमें छिपे हुए थे। और फिर लिखा है कि उसके लहू के द्वारा उसने सारी जातियों और लोगों को अपने लिए मोल लिया है, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। और उन्होंने एक नया गीत गाया, लहू जो बहाया गया था। और यह नया गीत शेर के बारे में नहीं वरन मेमने के बारे में था। सारा स्वर्ग जानता है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ वध किए हुए मेमने के लहू के द्वारा ही है। पता है, बाइबल हमें लहू के बारे में बताती है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्या तक। और बहुत से लोग सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर लहू की डिमांड करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि शरीर का प्राण जो है वह लहू ही है। देखिए, लहू का मतलब है जीवन। जब लहू आपके शरीर को छोड़ देता है तो मतलब है कि जिंदगी जाती रही। अब उत्पत्ति अध्याय 3 से, जब आदम अदन की वाटिका में था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर का विद्रोह किया। और उसने देखा कि वह वस्त्र रहित है और खुदा ने जानवर को लिया और उसका वध किया और मनुष्य के लिए उसका लहू बहाकर उसकी चमड़ी उतारी, ताकि आदम और हवा के नंगेज को कवर कर सके। और उसी वक्त से लहू हमारी मुक्ति का एक सिंबल बना है। फिर केन और हाबिल के पास इंस्ट्रक्शन थे कि परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है, और केन ने कोई ध्यान नहीं दिया। केन सब्जियों को लेकर भेंट के रूप में परमेश्वर के पास लेकर आया, लेकिन परमेश्वर ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाबिल खून बलि लेकर आया अपनी भेड़ बकरियों से और उन्हें परमेश्वर के सामने भेंट किया, और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। यह देखकर केन बहुत क्रोधित हुआ, उसके अंदर नफरत आई और उसने हाबिल का कत्ल कर दिया। और यह पहला कत्ल था। फिर खून बहा, और यह पहला खून था जो क्रोध के कारण बहा। और तब से लड़ाइयां चलती आ रही हैं भाइयों के बीच, जातियों के बीच। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की आवाज़ें सुनोगे जब अंत होगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम मूसा को देखते हैं, जब वह मिस्र में था और इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, वादा की हुई धरती में लेकर जाने के लिए। और वह फिरौन के साथ डिबेट कर रहा था। और फिर आपको याद है कि परमेश्वर कहते हैं कि आज रात मैं मिस्र के पहलौठों को खत्म करने वाला हूं, और तुम जाकर मेरे लोगों को, यहूदी लोगों को कह दो कि वह एक दोष रहित मेमने का वध करे और लहू को चौखट के सिरे पर लगाओ। और जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं छोड़ जाऊंगा, उनके अच्छे कामों को देखकर नहीं। और ये पसाह की शुरुआत थी, उन जानवरों का वध किया जाना और उनका लहू। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं उनके अच्छे कामों को देखकर या बैकग्राउंड को देखकर, वरन उस लहू को देखकर आपको छोड़ूंगा। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं आपको छोड़ जाऊंगा। अब कुछ बड़े महान शब्द हैं जो लहू की सामर्थ और मूल्य को दर्शाते हैं, जिनका गीत इस अध्याय में स्वर्गीय दूत गा रहे थे इस प्रकाशित वाक्य में। और पहला शब्द है मोल लिए गए, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीही के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब बाइबल हमें बताते हैं कि हम इंसान शैतान की मार्केट में गुलाम थे और आज्ञा ना मानने के कारण उसके गुलाम होकर आत्मिक तौर पर उसके अधिकार में हैं और अपने आप को आजाद भी नहीं करवा सकते। और मसीह क्रूस पर वध हुआ और हमारे छुटकारे का उसने संपूर्ण भुगतान किया और अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें मोल लिया। मैंने एक गुलाम रोम की लड़की के बारे में पढ़ा जिसे आजादी दी गई। जमीन पर कूदते हुए उस लड़की ने कहा कि आपने मुझे छुटकारा दिलाया है और मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगी। खोए हुए मनुष्य और स्त्रियां नीलामी की मार्केट में थी और छुटकारा देने वाला कोई नहीं था।
हम खोए हुए थे, हमारा न्याय होने वाला था और हम नरक में जाने वाले थे, हम क्या करेंगे? और वही प्रभु यीशु मसीह आता है और वह हमारे लिए बलिदान हुआ और अपना लहू हमारे पापों के भुगतान के लिए दिया और हमें छुटकारा दिलाया। और अगर आप लहू की छाया में नहीं है तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। आपको लहू की छाया में आना ही होगा। क्या आप निश्चय हैं कि आपने इस बहुमूल्य लहू का अनुभव किया है और अपने गुनाहों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है? और दूसरा शब्द है रिमिशन, जिसका मतलब है गुनाहों से माफी। मत्ती अध्याय 26 में प्रभु यीशु कहते हैं कि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। और हम फिर पुराने नियम में वापस जाते हैं और इब्रानियों में इसका जिक्र किया गया है। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो लहू आप देखते हैं पुराने नियम में एक सिंबल था, एक परछाई थी। तो ये लहू तंबू के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर और मंडली के ऊपर छिड़का जाता था और ऐसा करके खुदा लोगों के गुनाहों को माफ करता था। दैवीय न्याय इस लहू के कारण संतुष्ट होता था और परमेश्वर की दया इस लहू के कारण लोगों पर बढ़ जाती थी। और क्रूस पर बलिदान होकर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए माफी को संभव किया और परमेश्वर के अनुग्रह को और बढ़ा दिया। यही है सुसमाचार। सुसमाचार और कुछ नहीं वरन यही है। मैंने एक गरीब विधवा की बच्ची के बारे में पढ़ा जिसने अपना घर छोड़ दिया था, बाहर जाकर गुनाह किया और 3 साल तक वह बाहर रही। और जब वह वापस आई तो बहुत बुरी हालत में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत मारा था। वह पिछली चौखट से अंदर आई और ये उम्मीद की हुए कि दरवाजा लॉक होगा, लेकिन वह खुला था। उसने दरवाजा खोला और वह अंदर गई और अपनी माता को बाइबल पढ़ते हुए देखा और अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने नहीं सोचा था कि दरवाजा खुला होगा, आप यहाँ पर हैं। माँ ने कहा, बेटी, जिस दिन से तुम इस घर से बाहर निकली थी उसी दिन से यह दरवाजा खुला हुआ है। परमेश्वर खड़ा है माफ करने के लिए। देखिए, माफ करने के लिए परमेश्वर को तैयार होने की जरूरत नहीं है। वह इंतजार नहीं करता है कि आप कब क्रूस के पास आएंगे और क्षमा मांगेंगे और मैं फिर तैयार होऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। परमेश्वर अभी तैयार है। वह यहाँ पर खड़ा है अपनी बाहें फैला के। वह आपसे, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, कह रहा है कि आओ। और आप जो टीवी पर देख रहे हैं, अपना फोन उठाइए और इस नंबर पर कॉल कीजिए और अभी हमारे काउंसलर्स के साथ बात कीजिए अपनी आत्मिक जरूरतों के लिए और प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वीकार करने के लिए। तो पहला छुटकारा, गुनाहों से माफी, और तीसरा शब्द जो लहू के साथ जुड़ा है वो है धर्मी सिद्ध होना। रोमियो 5 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। धर्मी सिद्ध होने का डिक्शनरी में मतलब है कि आप दोष रहित हो जाते हैं और आपको मासूम साबित कर दिया जाता है। अपने आप में हम ये नहीं कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। अपने सारे जीवन में आप ये कोशिश कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं और चर्च को पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप धर्मी सिद्ध नहीं होंगे। और सिर्फ एक चीज जो आपको धर्मी सिद्ध कर सकती है, स्वर्ग में भी और इस पृथ्वी पर भी, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। धर्मी सिद्ध होने का मतलब है कि जैसे आपने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया। क्या यह खूबसूरत नहीं होगा कि जैसे आपने कभी अपने जीवन काल में कोई गुनाह ही नहीं किया हो? यह हो सकता है अगर आज रात आप क्रूस के पास आते हैं। यह है लहू की सामर्थ। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सारे अपराधी हुए, दोषी ठहरे गए इंसान धर्मी सिद्ध हो रहे हैं प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा। ध्यान दीजिए, अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह मतलब जिसके हम लायक ना हो। हम इस लायक नहीं हैं। मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। मैं स्वर्ग जाने के लायक नहीं हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं स्वर्ग के नहीं वरन नरक के लायक हूं। कुछ पल पहले स्टेज पर आने से पहले किसी ने मुझसे पूछा, इतने लोग, ये सब कुछ देखकर आपको अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, मैं मार्टिन लूथर के जैसे फील करता हूं। उसका जन्म आज से 500 साल पहले हुआ था। उसने कहा, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आता हूं तो मैं अपने आप को कीड़े के समान समझता हूं। हर समय मैं अपने आप को कीड़े के समान समझता हूं। मुझे पता है कि मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूं। मैं स्वीकार करता हूं परमेश्वर की क्षमा को और उसकी धार्मिकता को, और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है और मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए लहू बहाया गया था। एक छोटी बच्ची को उसकी मां ने पूछा कि क्या तुझे मरने से डर लगता है? उसने कहा नहीं मां। उसकी मां ने पूछा कि तुम किसके ऊपर निर्भर हो? बच्ची ने कहा कि परमेश्वर के न्याय पर। लेकिन उसकी मां ने कहा नहीं नहीं नहीं, शायद तुम्हारे कहने का मतलब होगा कि परमेश्वर के अनुग्रह पर। बच्ची ने कहा नहीं मां, मेरे कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर के न्याय पर। आपको पता है कि मेरे सारे गुनाह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लादे गए और परमेश्वर अब अदालत में मुझे सजा नहीं देंगे।
वह ऐसा नहीं होने देगा कि मसीह को क्रूस पर बलिदान करे और आपको सजा दे। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते और अपना भरोसा उस पर लाते हैं तो। और फिर चौथा शब्द जो इस लहू के साथ जुड़ा हुआ है वो है शुद्ध होना। पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो जब आप क्रूस के पास आते हैं तो प्रभु यीशु का लहू आपके अतीत के ही नहीं वरन वर्तमान और भविष्य के गुनाहों के लिए भी अवेलेबल है। और फिर आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं धर्मी सिद्ध होकर, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार। यह बहुत ही खूबसूरत काम है जो आपके साथ होता है। अब सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु का लहू क्या करता है? यह शुद्ध करता है, यह सारी बुराई को बाहर निकालता है और परमेश्वर के सामने आपको धर्मी और पवित्र करके खड़ा करता है। और फिर परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता। हम आत्मिक दुनिया में लहू के द्वारा साफ किए गए हैं और इसकी प्रोसेस है मन फिराना और विश्वास करना। सब जो अपने गुनाहों से मन फिराते हैं परमेश्वर उन्हें नया मौका देते हैं। एक दिन मैंने एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ा जो कि तकरीबन 19 साल की थी और इसी साल उसने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड कायम किया। और वो इसलिए क्योंकि वह शावर के नीचे 120 घंटे खड़ी रही। सोचिए जरा इसके बारे में। और आज रात आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा साफ किए जा सकते हैं और उसके लिए आपको 120 घंटे नहाने की जरूरत नहीं है। यह आज रात अभी हो सकता है। मसीह के लिए यह एक पल की बात है। उसने वादा किया कि वह अतीत के सारे गुनाहों को माफ कर देगा और आपके रिकॉर्ड को एक नई शुरुआत देगा। कितना खूबसूरत होगा कि आपके जीवन को एक नई शुरुआत मिल जाए। परमेश्वर से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना, एक नई शुरुआत कर लेना। सारा पास्ट भुला दिया गया, यही परमेश्वर आज रात आपको देना चाहता है। फिर पांचवा शब्द छुटकारे, माफी, सिद्ध होने, शुद्ध होने के बाद आती है शांति। तनाव से भरे हुए संसार में शांति। कहा जाता है कि अभी इसी वक्त दुनिया में 40 युद्ध चल रहे हैं और फिर परिवारों में कई प्रकार की लड़ाइयां हैं, दोस्तों के बीच कई प्रकार की लड़ाइयां चल रही हैं। कुलुस्सियों अध्याय 1:20 में लिखा है कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से मेल मिलाप कर लिया है। लहू के द्वारा हम असल शांति का अनुभव कर सकते हैं और बाइबल बताती है कि शांति 3 प्रकार की है। पहला, परमेश्वर के साथ शांति। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि अपने पापों के कारण हम परमेश्वर के विरोधी हैं और क्रूस पर वह हमारा मेल मिलाप करवाता है। फिर परमेश्वर की वह शांति जो पवित्र आत्मा आपके अंदर पैदा करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप उस शांति का अनुभव करते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना है। संसार में जो तनाव है, जरा उसके बारे में सोचिए। हम सब के अंदर एक दबाव है, एक प्रेशर है, लेकिन सोच कर देखिए उस शांति के बारे में जिसका हम सब अनुभव कर सकते हैं। और फिर जातियों के बीच शांति, और वह तब होगा जब प्रभु यीशु दोबारा वापस आएंगे और वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर शांति का राजकुमार बनकर वह राज्य करेगा। यीशु के बहाए हुए लहू के कारण स्वर्ग में संपूर्ण शांति होगी। पहले विश्व युद्ध की एक बहुत ही मशहूर घटना के बारे में मैंने सुना। वहां भयानक युद्ध हुआ था और वहां 2 जख्मी सिपाही थे। एक तो जर्मनी से था और दूसरा फ्रांस से था। जब वह मैदान में एक दूसरे के पास गिरे पड़े थे तो फ्रांस के सिपाही ने अपने दुश्मन को ठंडा पानी दिया पीने के लिए। फिर उन दोनों ने बातचीत की और अंत में उन्होंने दुआ की और मर रहे जर्मन के सिपाही ने कहा कि वहां कोई युद्ध नहीं होगा जहां हम जा रहे हैं। और कुछ ही पल के बाद वह उस दूसरी दुनिया में चले गए और वहां कोई युद्ध नहीं है, बस शांति। और आप अभी इसी वक्त उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। सारी मुश्किलों, मुसीबतों, महामारियों, निराशा और जिंदगी के दबाव के बीच आप परमेश्वर की शांति का अनुभव कर सकते हैं जो सारी समझ से परे है। अभी इसी वक्त उनके दिलों के अंदर कोई युद्ध नहीं है जो सच में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप अपने आप को समर्पित करते हैं। अब ना सिर्फ शांति वरन 5वां शब्द है एक्सेस, मतलब पहुंच या परमेश्वर के निकट आना। लिखा है, पर अब तो तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब हम सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में खुद आ सकते हैं, हमें किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है।
लिखा है जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश होने का हयाव हो गया है। यह लिखा है इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19 में। क्रूस के पास आइए, प्रभु यीशु ने कहा है कि पूरा हुआ है। मंदिर का पर्दा फट गया था 2 हिस्सों में। परमेश्वर और इंसान के बीच एक पर्दा था और जब प्रभु यीशु बलिदान हुआ तो यह पर्दा 2 हिस्सों में फट गया और तब से यह पर्दा फटा हुआ है। और यह एक तस्वीर थी उस पर्दे की जो परमेश्वर और इंसान के बीच था, जिसकी वजह से इंसान परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था। वॉल्टन स्कॉट एक दिन प्रचार कर रहा था और वह बात कर रहा था मंदिर के उस पर्दे को 2 हिस्सों में फटने की। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने पूछा कि वह गड्ढा कितना बड़ा था, और वॉल्टन स्कॉट ने कहा कि वह गड्ढा इतना बड़ा था कि कोई गुनहगार उससे होकर नहीं जा सकता था। हाँ, यह बहुत बड़ा है, कोई पापी उससे होकर नहीं आ सकता। लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में वचन कहता है कि हयाव के साथ आ सकते हैं। मैंने एक कैदी के बारे में सुना। पहले चार्ल्स के राज्य में वह इंग्लैंड में लेकर आया गया। जब कार्यवाही चल रही थी तो यह अपराधी बिल्कुल शांत रहा। लोग अंदाजा नहीं लगा सके क्योंकि सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। वह जानते थे कि जज उसे दोषी करा देगा और उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी, और वह चुपचाप खड़ा था और उसके अंदर शांति थी और उसे मौत का हुक्म सुना दिया गया। और उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और एक कागज का टुकड़ा निकाल के जज के हाथों में दे दिया, और ये किंग चार्ल्स की तरफ से एक माफीनामा था, पहले से ही उसके पास था। अगर आपके पास परमेश्वर की तरफ से माफी है, आप इस संसार में किसी के भी सामने खड़े हो सकते हैं हृदय में शांति लिए हुए, क्योंकि अगर आप मरने के लिए तैयार हैं तो आप जीने के लिए भी तैयार हैं। और आपको माफी मिल गई है प्रभु यीशु मसीह के कारण। तो न्याय के दिन अगर प्रभु यीशु मसीह की क्षमा हमारे पास है तो हमें किसी भी चीज का बिल्कुल भी डर नहीं होगा। जब मैं लहू को देखता हूं, मैंने एक अस्पताल के बारे में पढ़ा जहां पर एक मरीज की मृत्यु हो गई क्योंकि उसे गलत प्रकार का लहू दिया गया था। परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया वह बिल्कुल सही प्रकार का लहू था, जो कि हर तरह के गुनाहों को माफ कर सकता है, साफ कर सकता है और अनंत जीवन देता है। हम एक बीमारी के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं जिसके बारे में लोग बहुत डरे हुए हैं, और यह लहू देने या दान देने के कारण आती है। प्रभु यीशु के लहू में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, यह बिल्कुल शुद्ध है। यह हर तरह के गुनाहों से हमें शुद्ध करता है। यह लहू 3 काम पूरे करता है। यह परमेश्वर को संतुष्ट करता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। हमने देखा कई बार हम वहां आराम करने से इनकार करते हैं जहां परमेश्वर आराम करते हैं। जब कफारा हुआ तो परमेश्वर संतुष्ट हुआ, उसके पवित्र स्वभाव में कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। दैवीय न्याय संतुष्ट हुआ। हम लगातार अपने कामों को उस काम के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, यह क्रूस पर पूरा हो चुका है। और प्रभु के जी उठने में क्या आप उसे मिलने के लिए तैयार हैं? भले ही आपके गुनाह लाल रंग के हों तो भी वह हिम की नहीं उजले हो जाएंगे, और चाहे वह अर्गवानी रंग के हो तो भी वह ऊन की नहीं श्वेत हो जाएंगे। क्या हम पौलुस की तरह कह सकते हैं कि अब मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जिंदा है? और दूसरा काम जो लहू करता है वह मेरे और आपके जैसे पापियों को बचाता है। हां, मैं पापी हूं, हां मैं सजा और नरक का हकदार हूं, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और बहुत सुकून मिलता है जब मुझे इसका एहसास होता है कि यह उसने मुझे दिया है, कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, कि मैं ये जानता हूं कि मैं स्वर्ग राज्य में जाऊंगा। यह आपको आजाद करता है फिक्र और डर से। और कितने हैं हम जो फिक्र और डर में आज जी रहे हैं? अगर मेरे पास गाने की योग्यता होती जैसे ये सब लोग गाते हैं तो मैं चिल्लाकर गाता कि कितना अद्भुत अनुग्रह है और संगीत कितना मीठा है जो मेरे जैसे पापी को बचाता है। एक और काम है जो लहू करता है, यह शैतान का मुंह बंद करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। देखिए, बाइबल एक अजीब बात सिखाती है जिसे अभी मैं भी अच्छी तरह से नहीं समझता हूं। मैं चाहूंगा कि कोई मुझे यह सब समझाए। शैतान हर रोज परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और भाइयों पर, हम पर दोष लगाता है।
वह भाइयों पर दोष लगाने वाला है। वह कहता है देखो वहां बिली ग्राम, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हर रोज वह हमारे ऊपर दोष लगाता है। लेकिन प्रभु यीशु हमारा सहायक है, वह मेरा वकील है। पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ, और वह शैतान को जवाब देता है और वह शैतान को याद दिलाता है कि जब वह क्रूस पर बलिदान हुआ तो वह बिली ग्राम के गुनाहों के लिए भी बलिदान हुआ था। और वह दिन आया जब बिली ग्राम ने अपने पापों से मन फिराया और प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो वहां, और शैतान को पीछे होना पड़ता है और कहता है कि हां वह लहू में है, जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। क्या आपके दिल के चौखट के सिरों पर प्रभु यीशु का लहू छिड़काया गया है? क्या परमेश्वर का न्याय आपको छोड़ देगा या आपको इसका सामना करना पड़ेगा? इन दोनों में से आपके साथ क्या होगा? आप कहेंगे कि बिल्ली मुझे नहीं पता, मैं एक चर्च का विश्वासी भी हूं, मैं चर्च में सेवा करता हूं, मैं चर्च का पास्टर हूं, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं। एक बड़ी कलीसिया का बिशप एक बार मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं इंग्लैंड के एक बाइबल सेमिनरी में भी गया हूं, अपनी संस्था में मैं बिशप भी हूं। उसने कहा कि मैं बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूं कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूं कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं। उस बिशप के साथ मैंने उसके घर में बात की, मैंने उसके साथ एक बच्चे के समान बात की, भले ही उसके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बाइबल की डॉक्टरेट थी। वह अपने घुटनों पर आया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने परमेश्वर के सामने कन्फेस किया। कितने लोग आज रात यहां पर हैं जो चर्च जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति से बहुत ज्यादा आप दूर हैं। प्रभु यीशु ने कहा आप होठों से तो मेरी महिमा कर सकते हैं, लेकिन आपका दिल मुझसे दूर है। आज की रात एक खास रात है, हो सकता है ऐसा समय आपको फिर कभी ना मिले। हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग हर रात आते हैं और अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं और निश्चित होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज रात आप ये करें। आज रात मैं आपसे सैकड़ों में से कहने वाला हूं कि अपनी सीटों से उठिए, आइए और यहां इस प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हो जाइए। जैसे आप यहां पर आते हैं और खड़े होते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मैं आपके साथ कुछ वचन शेयर करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा, आपको कुछ लिटरेचर दूंगा और आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ आए हैं तो वह आपका इंतजार करेंगे। प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर आपके सारे पापों का भुगतान किया है और आप कुछ कदम आगे बढ़कर उसको अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं। आप कहेंगे कि बिली आप हमें लोगों के सामने आने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो उसने सबके सामने बुलाया, सबके सामने। उसने कहा कि जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो ये बाइबल के अनुसार और मानसिकता के अनुसार भी सही है कि आप सबके सामने आए और मसीह यीशु को अपना जीवन दें। पति पत्नी और सारे परिवारों को आने की जरूरत है, आपको आने की जरूरत है और आज रात उसे समर्पण कर दें और कहिए आज रात की मैं इस जगह को छोड़ के जाऊंगा ये जानते हुए कि मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं और मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि प्लीज इस जगह को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये वक्त बहुत ही पवित्र वक्त है। दुआ में अपना सर झुकाइए, हर कोई दुआ करे। जैसे लोग आते हैं आप आइए, आप उठिए और आइए, आप भी उठिए, सब आइए और अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पण कर दें।